गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेके आया हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में इलिप्स और हाइपरबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेशन। तो प्रीवियस वीडियो में आपने मेरे से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट कर्व्स के देखे थे। पैराबोला का जनरली बच्चों को पता होता है और जो है उसका जो स्लोप फॉर्म है वो काफी वेल नोन है। इलिप्स और हाइपरबोला के जनरली जो है स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। जेईई एडवांस में आज की डेट में इलिप्स और हाइपरबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काफी इंपॉर्टेंट हो गए और इनके आने के काफी चांसेस बनते हैं। तो मैं उन दोनों के इलिप्स और हाइपरबोला के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेशन लाया हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहा हूं। नॉर्मल इलिप्स हाइपरबोला, उसमें भी कौन सा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो आपने स्टैंडर्ड वो देखा हुआ है, वो कैलकुलस में क्या आता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी भी कर्व के लिए y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन dy dx x1 y1 पॉइंट पर और x माइनस x1। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इलिप्स की मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पे क्या लेनी, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 2x बाई ए स्क्वायर 2y dy dx बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे आप dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि इसके पैरामेट्रिक फॉर्म इस कर्व के लिए आते हैं a cos थीटा y1 आता है x1 a cos थीटा y1 b sin थीटा। तो हम यहां से जब dy बाई dx का वैल्यू सिंप्लीफाई करके बच्चों लाएंगे तो माइनस 2x बाई ए स्क्वायर और ये 2y अपॉन बी स्क्वायर। इस पे बच्चों dy dx जो हमने निकाला तो हमको तो माइनस 1 अपॉन dy dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालने चलोगे, देखो क्या कर रहा हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए माइनस 1 अपॉन dy dx की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर अपॉन 2x बाई ए स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो 2y क्या है y। अब ये जो वैल्यू है ये x1 y1 जो मैंने यहां लिए हुए हैं उस पे निकालना है, तो ये आ जाएगा y में b sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर और यहां पर 2a cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर। इसमें बच्चों एक b कैंसिल होगा इस तरीके से, 2 से 2 कैंसिल है, b से b कैंसिल है, एक a से कैंसिल है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे बच्चों, a sin थीटा अपॉन b cos थीटा। ये वैल्यू उठा के बच्चों हम यहां पे पुट करेंगे। तो क्योंकि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर इलिप्स पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगा y माइनस बी साइन थीटा। देखो ध्यान से स्टूडेंट कैसे डिराइव कर रहा हूं, ये आप ध्यान से देखें क्योंकि ये डेरिवेशन आना चाहिए मेरे हिसाब से, और इतनी बार कर लो कि आपको इनके रिजल्ट्स याद हो जाएं। तो b साइन थीटा यहां पर आ गया a साइन थीटा b cos थीटा, और ये बच्चे आ गया x माइनस a cos थीटा। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, b बाई cos थीटा, यहां पर आ गया क्या b स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, और ये आ गया आपका ax दूसरी साइड में राइट हैंड साइड ax साइन थीटा, और ये a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा। उसके बाद
ए को बच्चों ए स्क्वायर को इधर ले जाएं और बी वाई कॉस थीटा को उस साइड ले जाएं, तो सिंपली ट्रांसपोजिशन करने से ये ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ये दिख रहा है ना बच्चों, ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा से बच्चों डिवाइड ले लें, डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब आप डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा से, तो ये कट के साइन थीटा कट जाएगा, यहां आ जाएगा ए एक्स सेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मार दिया, तो ये सेक थीटा बी वाई बच्चों कॉस बाई साइन, तो ये tan थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर इलिप्स आ गई। तो ये डेरिवेशन मैं वही स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये डेरिवेशंस आने बहुत जरूरी है बच्चों। कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस कैंसिल हुआ ना, तो साइन का तो कॉसेक आएगा, तो ए एक्स सेक थीटा बी माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे ही हाइपरबोला के लिए जब आप करोगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर। और बच्चों ये भाई कॉसेक थीटा था, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा से वो लिखने में गलती हो गई मेरे से, इसको ध्यान रखें कॉसेक थीटा है, नहीं तो आप जो है गलत रिजल्ट याद कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, 0 लिखने में गलती होगी और कोई बात नहीं। तो ये आपका आ गया इस तरीके से। फिर यहां पर भी आपका वही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब आप निकालोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन डी वाई डी एक्स, इसका वैल्यू। तो पहले यहां से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, उससे उस साइड ले जाओ तो 2x बाई ए स्क्वायर और 2y बाई बी स्क्वायर ऐसे करके आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर एक्स और ये अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो जब मैं यहां लिखूंगा किस पे है, x1 y1 पे, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। इसकी वैल्यू यहां पुट कर लो, x1 y1 जब आप यहां पे ले रहे हो तो आपने x1 y1 यहां पर तो ये cos थीटा b sin थीटा थे, इसके x1 y1 क्या होंगे, इसके x1 y1 इस x1 की जगह आएगा बच्चों a sec थीटा और इसकी जगह आएगा b tan थीटा। तो इसको यहां पे पुट कर लो, जब आप पुट करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी tan थीटा और ये आ गया बी स्क्वायर ए सेक थीटा। तो ये आपका जो है क्या आ गया, कैंसिल कर दो b को इससे और a को इससे, तो a बाई बी माइनस a बाई बी साइन थीटा ये आ जाएगा। फिर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लें हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म, तो y माइनस बी tan थीटा और ये आपका आ जाएगा क्या, a माइनस a बाई बी साइन थीटा और ये आ गया x माइनस a सेक थीटा। तो ये इधर चला गया y बी वाई माइनस बी स्क्वायर tan थीटा a x साइन थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन बाई कॉस। या अब हम क्या करेंगे, इसको कॉस थीटा को मेरे हिसाब से पूरे उसमें ए स्क्वायर यानी tan थीटा से आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको tan थीटा से पूरा डिवाइड लूं तो बेटर, क्योंकि ये साइन बाई कॉस को मैं tan ही लिख देता हूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। तो डिवाइड बाई tan थीटा होल इक्वेशन, तो डिवाइड बाई tan थीटा करोगे तो क्या आएगा, बी वाई कॉट थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स tan से किया साइन बाई कॉस,
तो ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा और ए स्क्वायर। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके बच्चों एलिप्स और हाइपरबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डेरिवेशंस को करने के बाद जब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे करना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। इसमें याद करने का सबसे अच्छा, जैसे ये देख रहे हैं आप, मैं कभी कभी स्टूडेंट से डिस्कशन करता हूं, जैसे ये यहां पर तो सेक और कॉसेक आ जाता है, ठीक है, सेक और कॉसेक, और यहां पर आपका कॉस और कॉट रहता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न करें, दूसरा क्या है कि हाइपरबोला में यहाँ जो माइनस है इसकी इक्वेशन में सारे टर्म्स प्लस में रहते हैं, जबकि इलिप्स वाले का जब हम याद करते हैं तो इलिप्स में वहां पे सारे प्लस में आते हैं और यहां पर जो हम लिख रहे होते हैं इधर ये माइनस में आ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ उस तरीके से आप अपनी भी कुछ उसको लर्न जो होता है ना क्रैम करने का कुछ तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि डेरिवेशन जरूरी है। डेरिवेशन के बाद जब आप स्टार्ट करोगे, कई बार डेरिवेशन करने के बाद लर्न कर लोगे तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहती हैं। तो रट्टाफिकेशन मेरे हिसाब से जेई एडवांस के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होता। जेई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैंने ये एडवांस के लिए आपके सामने ये रखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।